दिस इज द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अभी ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी रिसेंटली बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव जी ने एक सभा में कहा, ठीक है, कि अब जो जनरेशन है AI का है। और हमने देखा भी कि बिहार सरकार ने और जो बिहार दरोगा का जो आयोग है, बड़े पुरजोर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ इस बिहार दरोगा के परीक्षा में, कि जितने भी कदाचार करने वाले जो स्टूडेंट पहले थे उनको इस एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, तो AI से उनको ट्रैक एंड ट्रेस किया गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही पेपर खत्म होता है तो इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लगता है पेपर। अब ये क्या था, अफवाह है कि रियलिटी है, इसको बाद में पता चलेगी, है ना। लेकिन सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि क्या बिहार में पेपर लीक एक ट्रेंड बन चुका है। क्योंकि जितना भी एग्जाम देख लो, बड़का से बड़का परीक्षा, चाहे BPSC के बात कर ला, और चाहे तू बिहार पुलिस सिपाही के बात कर ला, और चाहे तो तू BPS बात कर ला बिहार SSC के, और चाहे तू रूबी राय तैयादे हो, है ना, जो प्रोडिकल साइंस वाली थी इंटरमीडिएट का। तो बहुत सारे केसेस इंटरनेट पे भी आप पेपर लीक सर्च करोगे तो 10 में से 4 आर्टिकल आपको बिहार का ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या बिहार में पेपर लीक अब ट्रेंड बन चुका है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सच में पेपर लीक हुआ है कि ये अफवाह है। क्योंकि जो टीचर्स एग्जामिनेशन के बाद उसी पेपर का कट ऑफ बता रहे थे, और कुछ ही देर में वही टीचर उस पेपर के लिए बता रहे कि ये पेपर लीक हो गया है, ठीक है। और वही टीचर को देखा जा रहा था कि एग्जाम खत्म हुआ, अब लगे कट ऑफ बताने, क्वेश्चन भी नहीं देख रहे, कट ऑफ बता रहे, और शाम होते होते बोल रहे कि पेपर लीक हो गया। इसको भी जानेंगे, अफवाह है तो किसको फायदा है किसको नुकसान है ना, ये भी जानेंगे। छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और पेपर लीक से किसको फायदा होता है। छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है तो सब बखूबी जानते हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं अगर दूं, एक स्टूडेंट है जो हमारे ऐप से बुक्स वगैरह ऑर्डर करता है, और वो है तमिलनाडु का। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ये तमिलनाडु का लड़का है जो तमिलनाडु के किसी शहर में जॉब करता है, और ये बेसिकली बिलोंग करता है दानापुर से, और इसने बताया था कि वो बिहार आएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। तमिलनाडु से बिहार आएगा बिहार दरोगा का पेपर देने के लिए। अब आप समझिए, उसके साथ अगर ट्रेन में धक्के खा के वो आ रहा है तो एग्जामिनेशन देने के लिए, फिर जाएगा, अब फिर अगर पेपर लीक हो जाएगा तो फिर नए तारीख का इंतजार करेगा, फिर आएगा, फिर एग्जाम देगा, फिर जाएगा। तो सोचो कितना ज्यादा हेक्टिक होता है। स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, सालों साल लगे रहते हैं एक एग्जामिनेशन के लिए, एक छोटा सा अफवाह या एक छोटा सा खबर जो है उनके पूरे तैयारी पे पानी फेर देता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जो पेपर लीक का जो मामला है, आप 10 आर्टिकल अगर इंटरनेट पे देखोगे तो 10 में से जो 4 आर्टिकल होगा वो आपका बिहार से ही संबंधित होगा, ठीक है ना। 10 में से 4 आर्टिकल, जैसे बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेक्स करियर इन क्वेश्चन पेपर लीक। ये बिहार का एक एम्प्लॉय था जिसने अपना करियर बना लिया क्वेश्चन पेपर लीक का। ये द हिंदू का आर्टिकल है। वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज पे हम लोग प्रकाश डालने का काम करेंगे। स्टेट हैज हिस्ट्री ऑफ एग्जाम पेपर लीक, ये पटना न्यूज, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि ये जो बिहार जो स्टेट है इसका इतिहास रहा है पेपर लीक का। इंडिया पेपर लीक चीटिंग प्लेग्स इंडिया जॉब्स, है ना। ये जो चीटिंग है, जो पेपर लीक है, ये कहीं ना कहीं एक प्लेग है, एक महारोग है पूरे करियर के लिए, पूरे यूथ के लिए। दूसरा एक आर्टिकल है पेपर लीक ड्रीम्स इन पढ़िल एस्पिरेंट्स फियर ऑफ फ्यूचर। जो एस्पिरेंट है, जो प्रतिभागी है, उनको अपने फ्यूचर की चिंता सता रही। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको मिलते हैं इंटरनेट पे। बात अगर करें तो देखा जाता है कि जब भी पेपर लीक होगा तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं या आंसर्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगते हैं। जैसे सोशल मीडिया बिकम्स अ गो टू प्लेटफॉर्म फॉर पेपर लीक इन आंध्र प्रदेश। या आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि लगभग जितने भी राज्य हैं सबका हाल है, अब हमारा बिहार का है ना हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे सबसे पहले क्वेश्चन सर्कुलेट होता है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि अगर मैंने पैसा खर्च किया है एक सर्टेन पेपर के लिए, मैंने अगर बिहार दरोगा का पेपर परचेस किया है किसी जो लीक कर रहा है उससे, तो मैं तो इसको सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालूंगा। मैंने अपना खर्च किया है, मैंने अपने लिए उसको किया, तो मैं तो उसको सर्कुलेट नहीं करूंगा कभी भी। और ना मैं चाहूंगा कि ये पेपर लीक का जो मामला है ये प्रकाश में आए, ताकि मेरा जो पेमेंट जो मैंने दिया है वो तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो ये कौन धर्मात्मा किस्म के इंसान है भैया जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना। इनको यानी कि जो सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका भी डर नहीं है। और ये इतने बड़े धर्मात्मा है कि पहले पेपर परचेज करते हैं
अपना या तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करके या तो पैसा देके और फिर उसको गरीबों में बांट देते कि लो भैया इंटरनेट पे हमने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जो बिहार दरोगा का भी पेपर लीक का जो मामला आ रहा है, अगर हम लोग बात करें बिहार दरोगा का पेपर लीक का मामला, इसमें भी हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट पे ही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होने लगा, काफी लोगों का आंसर भी सर्कुलेट होने लगा, है ना। और ये था कि एक पति पत्नी था, जो पत्नी पति को क्वेश्चन का आंसर बता रही थी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में, तो जैमर अगर लगा हुआ था तो जैमर कैसे फेल हो गया, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर उपयोग हुआ था तो ऐसे लोग फिर कैसे आगे एग्जामिनेशन में, अगर इनका पास्ट कभी रिकॉर्ड रहा होगा तो फोन कैसे अलाउड हो गया सेंटर के अंदर में, ये सारे सवाल हैं। ठीक है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसका आंसर देना चाहिए, या जो स्टूडेंट जिनका मनोबल अभी गिरा हुआ है इस खबर से, जिनका पेपर अच्छा गया होगा और जिनका मनोबल गिर गया होगा इस खबर से कि भैया फिर से पेपर लीक हो सकते होगा कि हो जाता, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को आके इन सारे चीजों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेट पे चल रहा है, अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं, जो सो कॉल्ड टीचर्स है, वो इस तरीके से मामले को हाईलाइट कर रहे हैं कि पेपर लीक अब हो ही चुका है। अब अगर पेपर लीक हुआ है तो EOU है, ठीक है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। ठीक है, पटना में भी है इसका इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, आपने सुना होगा जब भी पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी का हुआ होगा या फिर जो भी पेपर लीक, तो इनका नाम आता है। तो अगर EOU क्या कहता है, EOU आपको कहता है साथियों कि अगर आपके पास प्रॉपर साक्ष्य है, प्रॉपर एविडेंस है कि पेपर लीक अगर हुआ है, मान लीजिए सर्टेन टाइम पेपर का 2 बजे से 4 बजे का जो पेपर था, मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, और इस बीच में अगर आपके पास पेपर है ना, इस बीच में आपके व्हाट्सएप पे पेपर आया, तो टाइम तो कहीं ना कहीं होगा कि कितने बजे ये आपके पास व्हाट्सएप पे आया, या किसी फेसबुक के पेज पे अगर डाला गया या किसी के प्रोफाइल पे डाला गया, तो वहां पे टाइम तो होगा कि कितने बजे डाला गया, कितने बजे सर्कुलेट हुआ। तो कुछ नहीं करना आपको, वो लेके जो एविडेंस है, जो भी टीचर्स बोल रहे हैं, जो भी मीडिया हाउसेज है बड़ी बड़ी, जो अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि भाई स्टूडेंट के लिए इतना तो कर सकते हैं, EOU जाइए और ये एविडेंसेस जाके सबमिट कर दीजिए। बाकी कोई यहाँ पे लोड लेने वाली बात नहीं है, आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप EOU को सबमिट कर दीजिए, EOU को बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास फलाने टाइम में आ गया था जिस टाइम पे एग्जामिनेशन चल रहा था। अब दिस इज ऑन EOU कि वो क्या एक्शन लेता है, सही एक्शन लेगा, क्योंकि हमने देखा पुलिस वाला एग्जामिनेशन भी कैंसिल हुआ था, बीपीएससी वाला भी कैंसिल हुआ था, और पास्ट रिकॉर्ड भी है एग्जामिनेशन कैंसिल होने का हमारे बिहार में। तो ये आपको करना है, लेकिन आप क्या है, आप खाली मामले को आग दे रहे हैं, मामले को हवा दे रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और कोई कोई तो कह रहा है कि मेंस का कोर्स भी लॉन्च हो गया है, और फिर कहते हैं कि पेपर भी लीक हो गया। तो अब स्टूडेंट को तो आप लोग खुद कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, कि आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हो उसको पहले तो उनको एकाग्र होने की जरूरत है, पहले तो उनको जो है चिल होने की जरूरत है, रिलैक्स होने की जरूरत है। जब तक फाइनल डिसीजन आयोग का नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी कह ले इसमें। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपके पास, आप स्टूडेंट हो या आप टीचर हो या आप कोई मीडिया से हो, तो आपके पास अगर प्रॉपर साक्ष्य है, तो आप बजाय इसके कि आप मामले को आग दे रहे हो, हवा दे रहे हो और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, आप EOU के पास जाके इन जितने भी आपके पास साक्ष्य एविडेंसेस है उसको सबमिट कीजिए। अब ये अफवाह है कि रियलिटी है, वो सब पता चल जाएगा, है ना, दूध का दूध पानी का पानी। अब देखो क्या होता है, पेपर लीक जब भी होता है तो इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि पेपर लीक होता कैसे है। पेपर लीक तो साथियों 2 टाइप का होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल तो होगा कि आयोग के अंदर का कोई आदमी पेपर लीक कर दिया, है ना। एक्सटर्नल होता है कि बाहर के लोग जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनका कहीं ना कहीं प्रभुत्व है, वो पेपर को कैसे भी करके अपने पास ले आए, पेपर लीक कर दिए। अब देखो मोडस ऑपरेंडी से आपको समझ में आएगा कि एक केस हुआ जिसमें बिहार के कोई टैक्स असिस्टेंट थे, वो धरे गए। ठीक है, बिहार के टैक्स असिस्टेंट धरे गए, किसके द्वारा, उड़ीसा पुलिस के द्वारा धरे गए थे। ये एग्जाम हुआ था, उड़ीसा के जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, जो कंडक्ट किया था उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने। ठीक है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया था जूनियर इंजीनियर का, जिसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक में हमारे बिहार के कोई टैक्स असिस्टेंट थे, वो धरे गए थे। अब कैसे हुआ था उसको हम लोग जानेंगे, तो यहां पे मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैंने कहीं अपने से नहीं बनाया। द मैन हैड लीक्ड द क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर फ्रॉम अ प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन प्रयागराज ऑफ उत्तर प्रदेश विद द हेल्प ऑफ एन एम्प्लॉय। अब ये जो इंसान जिसने पेपर लीक किया, जो बिहार के महानुभाव थे, वो पेपर लीक दरअसल कैसे किए, तो प्रयागराज के किसी प्रिंटिंग प्रेस को ठेका मिला था, टेंडर मिला था क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने का, और उस प्रिंटिंग प्रेस में कोई एक आदमी काम करता था जो उसके जिले का, जो उसके गांव का था, मतलब जो भी था, तो उससे उसका पहचान हुआ। उसके बाद उसने उसके साथ मिलकर पेपर लीक किया। द ओएसएससी यानी कि ओडिशा स्टेट सिलेक्शन कमिटी हैड सिलेक्टेड द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ प्रयागराज फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, तो ये ओएसएससी ने प्रयागराज के सेंटर को ये किया था, टेंडर दिया था कि आपको मेरा क्वेश्चन पेपर छापना है। और ये जो आदमी है जो बिहार का था, एक एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, ये रियलिटी भी है, ये इसने पहले भी काफी सारे पेपर लीक किए थे, और ये वाला पेपर लीक इसने उस प्रिंटिंग प्रेस के एक एम्प्लॉय की मदद से किया। अब इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, जैसे इसको समझते हैं पैसा कैसे कमाते हैं ये लोग, ठीक है, कैसे फायदा कैसे होता है इन लोगों का, तो उसको समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी, आप यहां पे पढ़ सकते हो, एज द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन द रैकेट फर्स्ट ट्राइज टू ले इट्स हैंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द फाइनल कॉपी इज प्रिंटेड। जैसे ही फाइनल कॉपी आपकी प्रिंट हो जाती है, तो जो भी इसका सिंडिकेट, जो भी गिरोह होता है, उसका मेन पहला तो टारगेट होता है कि वो जो क्वेश्चन पेपर फाइनल प्रिंट हो गया तो उसका एक कॉपी कैसे भी अपने पास ले लें, ठीक है, बिफोर इट इज सेंट टू द रिस्पेक्टिव सेंटर। जो एग्जामिनेशन सेंटर को वो क्वेश्चन पेपर जब जाना होगा, उसी बीच में उसके पास वो पेपर आ गया बाय द प्रिंटिंग प्रेस। दे चेक द वेरासिटी ऑफ द पेपर्स, देन दे टेक अवे द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। अब देखो क्वेश्चन पेपर जब उनके पास मिल जाता है, अब चाहे क्वेश्चन पेपर सेंटर तक जा रहा है उस बीच में कर ले या प्रिंटिंग प्रेस से कर ले, है ना, तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आ जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं उनसे उनकी बात होती है पहले से ही, है ना, उनको उनसे जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हो सकता है आपका 10th का, 12th का मार्कशीट हो गया, आपका ग्रेजुएशन का, आपका डिग्री हो गया, या जो भी रिस्पेक्टिव आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो उसके पास सबमिट हो जाता है जो उस सिंडिकेट का होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ आर ओवर, इफ द क्वेश्चंस मैच, द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू पे हाफ द एग्रीड अमाउंट इंस्टेंटली एंड द रेस्ट इज कलेक्टेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, आपने एग्जामिनेशन दिया, आप बाहर आ गए, तो जैसे ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर पूरा मैच जब कर जाएगा तो वो क्या करेंगे, आपसे हाफ अमाउंट आपसे ले लेंगे, ठीक है, हाफ अमाउंट ले लेंगे। और हाफ अमाउंट कब लेंगे, जब फाइनल रिजल्ट आपका निकल जाएगा तब आपका हाफ अमाउंट भी ले लेंगे। तो ऐसे करके दो पार्ट में पेमेंट आपका ले लेते हैं, ठीक है ना। और ट्रांजैक्शन जो है वो होता है इसी तरीके से, दो टाइम में ट्रांजैक्शन होता है। पेपर कैसे लीक होता है, अब यहां पे सवाल ये है कि जो इंटरनेट पे पेपर सर्कुलेट होने लगता है तो ये कैसे धर्मात्मा टाइप के लोग हैं भैया जो इंटरनेट पे ही पेपर डाल देंगे। अगर इसके पास, जिस इंसान ने उसको पैसे के लिए पेपर दिया हो, तो वो क्यों ही सर्कुलेट करेगा यार इंटरनेट पे। तो खैर चलिए, हो जाता होगा, बहुत सारे धर्मात्मा है। अब देखो क्या हुआ है, तो ये तो दो तीन चीजों पे हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यतः बात कर लिया कि बिहार में पेपर लीक अब ट्रेंड बन चुका। तो हाँ, ट्रेंड बन चुका है। अब कोई भी एग्जाम होता है, पहले उस एग्जामिनेशन का कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन पेपर लीक का खबर जरूर आएगा, ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्या सच में हुआ दरोगा का पेपर लीक या अफवाह? अभी तक देखो इस पे कोई ये है, संशय की स्थिति है, अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है। अब जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो वो जाइए इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के पास, उनको जाके साक्ष्य सबमिट कीजिए, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेकार का अफवाह मत फैलाइए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का भविष्य इस चक्कर में, अंधकार में चला जाता है। और काफी सारे स्टूडेंट जो तैयारी लगातार कर रहे हैं, जिनका पेपर अच्छा गया हो, अगर नहीं भी हुआ होगा पेपर लीक, तो भी वो उस डायलेमा में चले जाएंगे, ठीक है। छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको बताया, एक लड़के का जो धक्के खा के आ रहा है, धक्के खा के जा रहा है, फिर अगर पेपर लीक होगा तो फिर आएगा, फिर जाएगा, है ना। पेपर लीक से किसको फायदा होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और क्या मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब देखो क्या हुआ है, राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, है ना। भजन लाल शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला इन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ये क्या कहते हैं, एड्रेसिंग हिज मेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हियर मिस्टर शर्मा सेड द पेपर लीक इंसिडेंट्स हैड ब्रोक द मोरल ऑफ यूथ्स एंड वीकेंड देयर फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग द एग्जाम्स। कितना सही और सटीक यहां पे बात कहा गया है कि जब भी पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट का जो मनोबल वो तो डाउन होता ही है, साथ ही साथ जो भरोसा है उस फलाने इंस्टीट्यूशन पे जिसने एग्जाम कंडक्ट किया है वो भी खंडित हो जाता है। ठीक है, अब चाहे कितना भी अच्छा आपका पेपर जाए फिर भी आपको भरोसा नहीं होगा। द एसआईटी विल इन्वेस्टिगेट, अब जैसे ही मुख्यमंत्री बने इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया, जिसका काम होगा कि जितने भी लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं उनको पकड़ना और यह इंश्योर करना कि आगे अब कभी भी पेपर लीक ना हो। और इसमें क्या कहा गया है, द एसआईटी विल इन्वेस्टिगेट ऑल सच केसेस ऑफ द लास्ट 5 years, पिछले 5 साल में जितना भी केस हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करके जितने भी मुजरिम है उनको पकड़ना और साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। तो अगर राज्य का मुखिया आपको ये भरोसा दे रहा है तो सोचो यूथ में कितना अच्छा मैसेज जाएगा। तो यही चाहिए। अभी हमारी जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों से स्टूडेंट के मोरल को थोड़ा बूस्ट करे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रकाश डाले। और ये जो मुख्यतः जो 3 चीज़ था उसका हम लोगों ने यहाँ पे जवाब देने का कोशिश किया, एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया, अगर हमारे बात से आप इत्तेफाक रखते हो तो इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। हिम्मत नहीं हारना है। थैंक यू।